हालेलुया हालेलुया। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰ हालेलुया 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 तारीफ 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 खुदा खुदा तेरा शुक्र तेरा शुक्र तेरा शुक्र तेरा शुक्र अब्राहम इसाक याकूब इज़राइल दे जिउदे खुदा तेरा शुक्र यारा पिता परमेश्वर दे दिली पिता परमेश्वर जी खुदा अपने पवित्र भवन च लेके आओ खुदा तेरा धन्नवाद तेरा शुक्र करदा पिता परमेश्वर जी तुसीं कहा जिथे दो या तीन मेरे नाम च मैं हाजिर सच मुच तू साडे विचकार हाजिर है पिता परमेश्वर खुदा जिन्ने जन इकट्ठे होए खुदा एक एक जन तेरे लहू च कवर करदा पिता परमेश्वर जी खुदा जो रास्ते च आ रहे पिता परमेश्वर सही सलामत लेके आना खुदा पिता परमेश्वर जी आज दी बंदगी में तेरे जोरा पर हथ दिंदा पिता परमेश्वर जी जो आज गीत भजन गाइया तुहानू सब कबूल होण पिता परमेश्वर जी खुदा ताड़ा पवित्र आत्मा एक एक ते उतरे पिता परमेश्वर जी हर कमी कड़ी पूरी करना पिता परमेश्वर जी और वाले समय ताड़े हथ दिंदा खुदा सब कुछ ताड़े बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह दे पवित्र जिंदा जलाली नाच मांगदा पौदा आमीन 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 आमीन। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਮ ਚੈਪਟਰ 3 ਬ੍ਰਦਰ ਲੋਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ आइए हम भजन सीता उसका 3 बार। हे यहोवा मेरे सताने वालों कितने बढ़ गए हैं, वह जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका वचन परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरी मस्ती का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर मुझे उत्तर देता है। मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं को जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा की ही ओर से होता है। हे यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। आमीन। इस वचन दे पढ़े ते सुने आशीष मिले क्यों ना जिन्हें जिन्हें खड़ सकते आ खड़े हो जाइए खुदा दे वचन दे आदर करिए। ਆਪਾਂ ਹੁਣ एक साथ पढ़ जा रहे हैं। जिन्हों ने बाइबल है बाइबल च पढ़ लो, जिन्हों को है नहीं उस स्क्रीन ते देख सकते हैं। जॉन चैप्टर 12 वर्स 26 मैं हिंदी में पढ़ जा रही हूँ। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। हालेलुया। इस वचन दे पढ़े ते सुने जान सारे आशीष ते बरकत मिले। सो जिद्दां कि अज मेरा मन बिल्कुल नहीं सीगा, हाँ somehow I don't know, but उत्ते बैठी बैठी somehow Lord lead me to help them, then I find out I should stand up। बहुत बार ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਵਚਨ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਆਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਪਿਰਚੁਅਲੀ ਵੀ ਆਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। इस वचन दे पढ़े तो सुने जान तो सारे आशीष से बढ़कर वाले असली हुण वर्शिप विच आंदे हैं। तरस खा
हालेलुया हालेलुया। जब परमेश्वर की प्रेजेंस होती है तो हम बुलंदी आवाज में उसके शाउट करें हालेलुया। हम ताली भी बजाएंगे, पता हम थप्पड़ भी मारते हैं, अगर धीरे से मारेंगे कुछ नहीं मजा आएगा, राइट? तो जोर से आवाज आना चाहिए जब हम ताली बजाते हैं हालेलुया। In the house of the Lord there is no other joy in the entire world than being in the presence of God. I tell you that. कुछ भी हो, शादी हो, पार्टी हो, बर्थडे हो, कुछ भी नहीं, लेकिन अगर हम परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं, हालेलुया, this is the time to give glory, amen, with praise and glory, हालेलुया। और परमेश्वर कहता बने रहो, यीशु कहता तुम बने रहो मुझ में और मैं तुझ में बना रहूंगा, हालेलुया। Thank you Jesus. How many of you कितने यहाँ पर हैं जो बने रहे, यीशु में बना रहना चाहते हैं, हालेलुया, praise the Lord। बने रहो तुम, बने रहो तुम, बने रहो यीशु में, बने रहो यीशु में, बने रहो तुम, बने रहो
बने रहो, यीशु में बने रहो। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। हो जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। कसरत की जिंदगी पाने को, कसरत की जिंदगी पाने को यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रू में गाओ, रू में गाओ, रू में झूमो, रू में गाओ, रू में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है। रूहानी फलों से फलने को, रूहानी फलों से फलने को यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रू में गाओ, रू में झूमो, रू में गाओ, रू में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। राहत जिंदगी देने वाला तुमको बुलाता है। सुबह का तारा, दूर का तारा तुमको बुलाता है। राहत जिंदगी देने वाला तुमको बुलाता है। सुबह का तारा, दूर का तारा तुमको बुलाता है। मनसुख आनंद पाने को, मनसुख आनंद पाने को यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रू में गाओ, रू में झूमो, रू में गाओ, रू में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। हालेलुया,
रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। Hallelujah, hallelujah. इस खुदावा Thank you, Jesus. धन्यवाद करते इस हजूरी ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵਾ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵਾ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵਾ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਲਈ Thank you, ਧੰਨਵਾਦ Jesus. ਕਰਦੇ ਹਾਂ Thank you, Jesus. Call upon the name of Jesus. Yeshua, hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. कुछ भी मुश्किल होता हमारे लाइफ में, the most difficult times, sometimes just calling out the name Jesus, the name Yeshua, it takes away all the grief. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. In the name of Jesus is peace. In the name of Jesus is calmness. Hallelujah. Thank you, Jesus. If you're going through a storm today, just know calling out to the name of Jesus is going to help you get through the storm in your life. Yeshua, Yeshua, nahi तेरे जैसा कोई। Yeshua, Yeshua, नहीं तेरे जैसा कोई। Oh, Yeshua, Yeshua, नहीं तेरे जैसा कोई। Yeshua, Yeshua, नहीं तेरे जैसा कोई। तू ही मेरा प्रभु, तू ही मेरा गुरु, तू ही मेरा प्रभु, तू ही मेरा गुरु। यीशुआ, यीशुआ, नहीं तेरे जैसा कोई। ओ यीशुआ, यीशुआ, नहीं तेरे जैसा कोई। जीवन की रोटी तू ही है प्रभु, जीवन की रोटी तू ही है प्रभु। यीशुआ, यीशुआ, नहीं तेरे जैसा कोई। Yes, no one like you, Lord. Yeshua, Yeshua, नहीं तेरे जैसा कोई। जीवन का पानी तू ही है प्रभु, जीवन का पानी तू ही है प्रभु। यीशुआ, यीशुआ, नहीं तेरे जैसा कोई। हाँ यीशुआ, यीशुआ, नहीं तेरे जैसा कोई। तू है महान, तेरे कार्य भी है महान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तेरे कार्य भी है महान, तेरे जैसा कोई नहीं।
Hallelujah, we worship you, Lord. You are glorious God. जैसा कोई नहीं, तू है महान, मेरे कार्य भी है महान, तेरे जैसा कोई नहीं, उसके जैसा, तेरे जैसा कोई नहीं, तू है महान महान, तेरे कार्य भी है महान, तेरे जैसा कोई नहीं, वचन कहता है जैसा कोई ये जमीन नहीं, उसके पाँव की चौकी है। तेरे कार्य भी इतना है महान परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं, उस महान परमेश्वर की प्रस्तुति, तेरे जैसा उसकी आराधना कोई नहीं, आज हम कर रहे हैं। भी है महान, अगर आप उसकी प्रेजेंस में हैं, कोई नहीं, अगर आप जानते हैं कि खुदा की हजूरी हम, if you sense the presence, उसकी महिमा, उसकी प्रस्तुति निरंतर लगातार हमारी जुबानों से होने पाए, तू है महान। यीशुआ नहीं तेरे जैसा कोई, यीशुआ, यीशुआ, नहीं तेरे जैसा कोई नहीं, तू है महान, तेरे कार्य भी है महान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, आदर के साथ है महान, उस महान खुदावंद तेरे कार्य भी है उसकी महान, presence में आज तेरे जैसा कोई नहीं, हम कहता है कि डरते कांपते उसकी आंगनों में जब हम दाखिल होते हैं, वो स्वर्ग के पिता स्वर्ग में बैठा खुश होता है कि उसके बच्चे डरते कांपते उस परमेश्वर की हजूरी में, उसकी प्रेजेंस में आज हम आए हैं। लेट्स ऑनर द लॉर्ड। तू है महान, उस महान खुदावंद की, उसकी परमेश्वर जैसा कोई नहीं, तू है महान, कार्य भी है महान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, ओ तू है महान, तेरे कार्य भी है महान, तेरे जैसा कोई नहीं, beyond the boundaries, तेरे हमारी जैसा सोचों से परे, कोई नहीं, ओ तू हमारे है ख्यालों से भी महान, ऊपर, तेरे कार्य भी है महान, तेरे हमारी जैसा समझ से कोई नहीं, totally different। तेरे जैसा कोई नहीं, तू है महान, महान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तू है महान, तेरे जैसा कोई नहीं। हर एक आवाज इसी तरीके से उस खुदावंद को हम रिस्पेक्ट दे। वो कहता है मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम यू, मैं सिर्फ तुमसे तुम्हारे होठों का वो बलिदान चाहता हूँ, अपने होठों से उसको धन्यवाद, उसकी प्रस्तुति, उसके नाम को महिमा हम सब दे रहे पाए। यस, वही श्रवण से खुदावंद चाहता है हमारी जिंदगियों से, हमारे हर समय वो यही चाहता है। हालेलुया। तू है महान, तेरे कार्य भी है कार्य, जो महान कार्य वो आपकी जिंदगी में जो करने जा रहा है, जो कर चुका है और जो करने जा रहा है, उसके लिए उसको धन्यवाद, उसके लिए अपने लफ्जों से उसको धन्यवाद, अपने होठों से उसको धन्यवाद देंगे। जो आने वाले समय में वो महान कार्य करने जा रहा है, जो हमारी सोच से भी परे है, जो हमारी समझ से भी परे है, जो हम कभी अपने ख्यालों में भी नहीं सोच सकते, वो कार्य वो खुदावंद करने जा रहा है, वो महान कार्य है। हालेलुया।
We praise you, we honor you. We love you, God. Thank you, Jesus. Thank you. है महान, तेरे कार्य भी है महान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तू है महान, तेरे कार्य भी है महान, तेरे जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ, ਇਸ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਵਾ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਸਕੀਏ ਖੁਦਾ ਵਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਵਾ ਸੁਰਗਦੂਤ ਖੁਦਾ ਵਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਰੀਫ ਤਾਰੀਫ, ਪਵਿੱਤਰ 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 ਸਨਾ ਦਾ ਜੋ ਆਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਸਕੀਏ ਖੁਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਵਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੜੀ ਬਲ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਦੀ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਖੁਦਾ ਵਾ। ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਉੱਤਰ ਕੇ ਆਵੇ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਵਾ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਮੀਨ। Now is the kids Bible verse. Abigail, Jemima, Pareen, Rajveer, please come forward. Faith over fear. Psalm chapter 56 verse 3. Today I'll be reading Psalms chapter 141. Lord, I cry out to you, make haste to me, give ear to my voice when I cry out to you. Amen. Everything is made by God. Everything we know was made by God. He made the sun and the moon. He made trees and water. He made the animals. Some animals live in the sea, some animals live on land, some animals can fly. God also made people. He made us as man and woman. God made everything. He said it was all very good. Genesis chapter 1 verse 2. She also had a testimony, so she liked to be said. Praise the Lord, everyone. Thank you, God, for healing me. Thank you, God. Thank you, everyone, for praying for me. Amen. Truly I tell you, anyone who will not receive the kingdom of God like a little child will never enter it. Mark chapter 10 verse 15. Take a break from the mid-July heat and picture Christmas morning. Children running down the stairs, tearing gleefully into packages. Every gift brings fresh exclamations of gratitude and joy. Each shiny ornament holds wonder. This, we are told, is the only way to receive the kingdom of God. Like the child on Christmas morning, we must open up to our wonder, enthusiasm, and thanks. How is this working in your life? Do you need help in order to freely receive His gifts? How can you be more childlike in your reception of God's kingdom? Amen. ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਰ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਓ। May God bless you and may Lord use you for His kingdom.
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟਮਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਂਟੀ ਰਾਜ she going to read. Praise the Lord, everyone. This is Psalms 100. It says, make a joyful shout to Lord, all your lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. Know that the Lord, he is God. It is he who has made us and not we ourselves. We are his people and the sheep of his pasture. Enter into his gates with thanksgiving, into his courts with praise. Be thankful to him and bless his name. For the Lord is good, for his mercy endures forever. प्रभु धन्यवाद देती हूँ। जैसे मैं यहाँ पर आई, मैंने इतना फील करा अभी तक यहाँ प्रेजेंस इतना माइटी वैसे है। आपके दिल सबके खुला हुआ है और प्रभु कुछ ना कुछ देगा आज ये दुआ से निकलने से पहले। और जब तुम रिसीव करना वो लोगों को बांटना जो तुमको आज प्रभु ने दिया हुआ। धन्यवाद देती हूँ कि हम सब मिलकर ये प्रार्थना करते हैं और साम्स को पढ़ते हैं और रीड करते हैं और we can now grow in the Lord in Jesus name we pray. Amen. Amen. Thank you. Sister Sharon going to be give a testimony. Praise the Lord, brothers and sisters. So first I want to give a testimony and then I want to share something that I learned this week. Testimony ये है कि please keep a choir in your prayer. आपको पता है 2024 से जब शुरू की थी it was just me and it's been just me and I thank God कि अब हमारी choir build हो रही है and the biggest accomplishment I think 2024 के कि we were able to lead worship with Pastor Will Thomas and I tell this to everybody because not that he's a celebrity ऐसी कोई बात नहीं है but I think दिल्ली में second largest church का pastor है वो कितने लोगों को encourage करता है कितना sophisticated उसका musical system and technology सब use करता है हमने अपने simple choir के साथ उसको backup किया and I just thank them all the choir and everybody behind it कि इतना हमें practice को time नहीं मिलता है perfect नहीं होता है but I think just the anointing of the Holy Spirit is always upon us and we cannot forget कि शैतान जो है Lucifer was the angel of worship worship team में हमेशा वो division लाता है and आप notice करेंगे famous bands जो है groups जो है वो हमेशा टूट जाते हैं क्योंकि शैतान हमेशा division लाती है इसलिए मैं कह रही हूँ कि हमारे लिए प्रार्थना कर हम तीनों के लिए चारों के लिए जितने भी involved हैं क्योंकि we definitely need the prayer कि हम आगे भी बढ़ सके और musicians को भी हम attract कर सके और हम अपनी choir को ऐसे बना सके कि कोई भी कहीं भी हमें बुलाया जाए हम जाके परमेश्वर की महिमा गा सकें हालेलुया नेक्स्ट आई वांटेड टू शेयर कि इस हफ्ते में मैंने एक फिल्म देखी फिल्म का नाम था डिसाइपल्स ऑफ द मूनलाइट कितने लोगों ने सुनी इस फिल्म के बारे में नो ओके सो दैट्स अ बिग थिंग बिकॉज़ डिसाइपल्स ऑफ द मूनलाइट की स्टोरी ब्रीफली बताऊंगी स्टोरी नहीं क्योंकि आई वांट यू गाइस टू वॉच इट इट्स अबाउट अ टाइम दैट इज कमिंग वो वक्त आने वाला है अमेरिका में दुनिया भर में भी पर अमेरिका में हमें अफेक्ट करेगा कि बाइबल इज गोइंग टू बिकम इलीगल एंड उस मूवी में उन्होंने क्या किया परमेश्वर का वचन को उन्होंने चेंज कर दिया ताकि हर किसी को चाहे तुम पापी हो चाहे तुम कोई भी लाइफ में किसी भी लाइफस्टाइल लिव कर रहे हो आप एक्सेप्टेड हो बाइबल से क्योंकि अभी जो बाइबल है they thought that this is a book of hate because it does not accept everybody that's not true यीशु मसीह सबको एक्सेप्ट करता अपने किंगडम में लेकिन पाप को नहीं एक्सेप्ट कर सकता अगर हम पाप में हैं तो हमारी बैरियर बन गई है but we are all welcome in the kingdom of heaven तो इस दौरान बाइबल इज इलीगल क्रिश्चियनिटी इलीगल है जो लोग बिलीव करते हैं क्रिश्चियनिटी में वो छिप के रहते हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं करते क्योंकि they become criminals तो एक सीन है एक लड़की बैठ के लंच कर रही है फेडरल एजेंट्स आते हैं उसका फोन उससे ले लेते हैं अपने डिवाइस से वो फोन को स्कैन करते हैं कहते हैं कि 47 violations are found on her phone including the Bible
बाइबल बिकम्स अ वायलेशन, उसको अरेस्ट करके जेल में कर देते हैं। एक आदमी जो होता है वो बोलता है कि there's 7 churches in Ohio, Kansas and Illinois, 7 churches में 700 Bibles 2 घंटे में पहुंचाना है। उसने एक टीम तैयार की, क्रिश्चियन टीम। कहते कि ये 7 लोग, मुझे चाहिए कि ये बाइबल्स इस 7 चर्चेस को पहुंचाए 2 घंटे में। And that's why it's called Disciples of the Moonlight, क्योंकि वो रात के दौरान वो छिप के they try to deliver these Bibles, जंगल में से, woods में से, wilderness में से जाके ट्राई करते हैं ये बाइबल डिलीवर करने को। And 3 of them get killed by the police, but the other 4 make it. And I really encourage you to watch this movie. First of all, क्योंकि disciples जो थे यीशु मसीह के टाइम पे, they went through the same thing. They were killed for preaching the gospel, right? एक दिन आएगा कि हमें भी persecute किया जाएगा। हम अपने आप को कैसे तैयार कर सकते हैं? By what? By eating the word of God, drinking the word of God, having the word of God inside of us. क्योंकि जब वो बाइबल वचन जब उन लोगों के पास पहुंचा, वो इतने excited थे, बच्चे, ladies, men, everybody. They were so excited to read the Bible. And so हमें भी बाइबल बनना है और सबके पास ये वचन पहुंचाना है, क्योंकि one day we will not have the word of God to share with everybody else. Amen. So Disciples of the Moonlight, अगर आप देखना चाहते हैं इंग्लिश फिल्म में, I really highly encourage you to watch it. Thank you. Thank you, Sister Sharon. I agree with the Sister Sharon. क्वार्टिंग के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद आ रही थी इसे confirmation. God leading me to pray for the quieting, but somehow I keep in my inside. I don't openly prayer, but yes, it's needed. ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਨਬਲੀਵਰ ਨੇ ਜਾਂ ਬਲੀਵਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਛਾਣਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੂਟਸ ਤੋਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਅਸੀਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪਓ। ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। सबको एजेंसी की मेरी टेस्टमनी है कि असी सारिਆਂ ने कलीसिया ने मिल के फास्टिंग रखी। सब तो पहला परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने सानू हिम्मत दी कि असी सारे मिल के इस फास्टिंग दे विच तैयार होए और असी रखे और असी कामयाब भी होए। थैंक यू जीसस। एंड ये कहना चाहती कि मैं एक सिक्ख्या जो कि पास्टर जी का रोज साडे नाल शेयर करते सी वचन नूं, मैं सीखा कि मेरी जिंदगी का बहुत वड्डी एक मैं गलती की सी कि मैं किसी की गल सुन के अपनी जिंदगी बर्बाद की। और सीगे भी अपने जिन्होंने मैनू कहा सी ते मैं उन्होंने गल सुन ली, पर पास्टर जी ने एक परसों ही वचन सीखा कि किसी दी गल्लां विच नहीं आना। परमेश्वर की गल सुनो, परमेश्वर की आत्मा साडे अंदर आ, परमेश्वर का प्यार साडे अंदर आ। देखी अनदेखी जो भी गल आ, हमेशा परमेश्वर की गल्लां दे विच वचनां दे विच हमेशा पढ़ो ते उहनूं नहीं समझ आती तो पास्टर जी तो सीखो। तो मैं तो ये सीखा कि पास्टर जी ने सानू सिखाया कि असीं किदां अपने आप नूं समझाना ते अपनी अंदरलियां गल्लां जिहड़ियां साडीआं परमेश्वर नाल करके उहनां नूं मनना। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हाँ, सारी कलीसिया का धन्यवाद करती जिन्हां ने प्रेयर की। ते सारी महिमा तारीफ मेरे पिता परमेश्वर यीशु मसीह में जिंदा खुदा ने। इस ब्यूटीफुल टेस्टिमनी ਦੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ। हालेलुया हालेलुया। मेरी टेस्टमनी नहीं है, मेरा छोटा जिहा एक अज कलीसिया नूं ते जिन्ने लोग भी मैनूं ऑनलाइन सुन रहे हैं सारियां वास्ते एक मैसेज है साडी लाइफ का बहुत वड्डा। कहते व्हाट इज द ग्रेट ट्रुथ ऑफ द लाइफ। साडी जीवन दे विच सब तो वड्डी सच्चाई की है। ਅਸੀਂ ਅੱਜ बहुत सारी चीज़ों के अंदर अपने आप को घिरे हुए महसूस कर रहे हैं। इस तरीके से कहता है वो कहता है द ट्रुथ लाइफ इज नो मैटर व्हाट यू आर थ्रू इन द लाइफ, इट इज हाउ यू आर फेस
in that make all the different. There is a plenty time of death. आज हर इंसान बड़ी मुसीबतों से गुजर रहा है, उसकी लाइफ के अंदर बड़ी बड़ी समस्या है, ठीक है। पर ट्रुथ हमारा क्या है? There is a plenty time of death. Do you worry about life? आज इस सारे जीवन के बारे सारी जड़ी दुनियावी चीजें ना, उनके बारे हम वरी करके बैठे हुए हैं, उनके बारे ज्यादा हमारी वरी है, जिसमें 4 चीजें आती हैं उस वरी में। सबसे पहले वर्क, फिर हम सोचते हैं काम कर लिया, फिर सक्सेस, द फ्यूचर एंड रिलेशनशिप विद अदर्स एंड गॉड्स। तो मैं एक वचन भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि मैं ये आपको आज मैसेज देना चाह रहा हूं कि जेकर तो हम जिंदे जी, जैसे आज की टेस्टमनी सुनी मैंने कि डिसाइपल अपने जिंदे जी परमेश्वर का, यीशु का प्रचार कर रहे थे, जब हम डेथ हो गई तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। मेरे साथ पढ़िए यशाया 38 उसकी 18 से 19 है। Can I read in English? No problem. For the grave cannot praise the death, cannot celebrate thee. They that go down into the pits cannot hope for the truth. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੰਡ ਸਕੀਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਜੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਇਨ ਦੀ ਲਿਵਿੰਗ he shall praise thee as they do this day, the father do to the children shall make know their truth। मेरी एक बहुत बड़ी ड्यूटी बनती है being a pastor कि जिन्हें भी मेरे कलीसिया के लोग क्या, जिन्हें मुझे सुन रहे हैं, जिन्ने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, छोटे से लेके बड़े तक, मैं एक सच्चाई दसना चाह रहा हूं कि मेरी ड्यूटी बनती है कि दसा कि सच्चाई की चीज है कि ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਏ, ਮ੍ਰਿਤੂ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਖੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ तो ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ को किया एक टाइम है, जैसे बेटी ने अभी टेस्टमनी दी कि हम वर्शिप कर सकते हैं क्योंकि हम जिंदा हैं। जेकर हम कब्र में चले गए तो फिर खुदा की वर्शिप नहीं कर सकते। इसलिए हमें सबको मौका है कि हम खुदा की बात माने, उसके वचन के मुताबिक चले, उससे मोहब्बत करें। खुदा ने एक ही बात कही है, एक दूसरे दो ग्रेट क्या दिए, दो ग्रेट होने क्या दिया हमें आज्ञा दी है। एक तो अपने खुदा से सारा जान, सारी मोहब्बत से खुदा से मोहब्बत कर, दूसरा अपने पड़ोसी से मोहब्बत कर। तो दो चीजें हमने माननी है और खुदा का धन्यवाद हो कि मैं एक मैसेज है कि हम अब जिंदे जी उस खुदा की स्तुति करें, उसकी महिमा कर सकें। थैंक यू पास्टर जी। सचमुच जिस तरह खुदा का वचन कहता है कि तुम सच ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਤੇ ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਰਾਹ ਸੱਚਾਈ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟਮਨੀ ਸਿਸਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। मेरी टेस्टमनी की गल करिए तो हर दिन एक टेस्टमनी है कि आपको हर दिन नवा दिन देखने को मिलता है। साढ़े अंदर साह चलते, साढ़े हाथ पैर साढ़े सही रहते हैं। तो हर दिन की साड़ी ये टेस्टमनी होती है। तो जे हुण की टेस्टमनी ये है कि मैं फास्टिंग तो पहला भी करती सी, काफ़ी सालों तो करती सी, वीक दे विच एक दिन मैं करती सी।
ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਪਾਸਟਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਆਲੂ ਥੋਮਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 100 ਡੇਜ਼ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਡੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਡਾਊਟਫੁਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਪਾਉਂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ 40 ਡੇਜ਼ ਕਰ ਪਾਉਂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਲੋਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੇ 3 ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹਾਰਡ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਉਸ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 40 ਡੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਫਾਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 40 ਡੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਔਰ ਮੋਰ ਦੈਨ 40 ਡੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਦੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ 1 ਵੀਕ ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਦੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਡਾਊਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਇਵਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਈ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲੋਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ 'ਚ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਫਾਸਟਿੰਗ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅੜੇ ਰਹੋ ਖੜੇ ਰਹੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਿਜਾਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਰ ਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟਮਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਦੀਪ ਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਮੈਂ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਡੇਜ਼ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਇਨਸਟੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਬਟ ਸਾਡਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਟ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਵਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਸਟ ਡੇ ਸੀਗਾ ਅੱਗੇ ਵੀਕਐਂਡ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਫਰਾਈਡੇ ਆ ਐਂਡ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਵੋਕ ਹੋ ਜੂਗੀ ਐਂਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕ ਔਨ ਰੋਡ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣੇ ਪਾਉਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਸਾਨੂੰ ਲੋਡ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯਰ ਲਾਸਟ ਡੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੀਇਨਸਟੇਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕੰਮ ਦਵਾਂਗੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਗੁੱਡ ਹੋਣ ਲਈ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਵੇਟ ਫॉर ਐਟਲੀਸਟ 1 ਈਅਰ ਤੇ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਰੰਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਟ ਸੀ ਉਹ ਲਿਟਰਲੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਨਬੀ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੂਡ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕਮੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਏਜੰਟ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੀਇਨਸਟੇਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਕਿ FMCSA ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟੇ ਬਚੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜੂਗੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਡਿਲੇ ਕਰਕੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਡਿਲੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਕਦੀ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੇ ਕਰਕੇ ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਲਾਈਕ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੀਇਨਸਟੇਟ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਟਰੱਕ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆਲ ਗਲੋਰੀ ਟੂ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਓਪਨਲੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਟੈਸਟਮਨੀ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਫॉरवर्ड ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਐਨੀਬਾਡੀ ਓਕੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰਦਰ ਅਜੇ ਦੀ ਨਾਮ Praise God. Hallelujah. 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 सुंदर टेस्टिमनीज आई नो कईयों के लिए फर्स्ट टाइम था और कई शर्मा रहे थे कि हमने नहीं देना है हमें शर्म आती है बट वन डे गॉड विल चूज यू
and lead you and guide you to stand for the testimonies. क्योंकि परमेश्वर अपनी गवाहियों को कभी छोड़ता नहीं है, वो किसी ना किसी को इस्तेमाल कर लेता है। जैसे अभी सिस्टर रमन ने कहा कि खुदा वो करता है जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, राइट? द गॉड इज बियॉन्ड द बाउंड्रीज। आपने वो चीज सोची भी नहीं होगी और वो काम कर सकता है। आप वो सोचते हो वो नहीं होएगा। हम सोचते हैं कि ये आज ऐसे ऐसे होएगा, पर वो नहीं होगा, पर वो होगा जो आपने सोचा नहीं। ये जो टेस्टिमनी है, ऐसी टेस्टिमनीज मेरी लाइफ में बहुत है और मेरे पास इसकी लिस्ट है बड़ी लंबी। मैंने कई बार शेयर भी की है कि आप तरबूज पता है आपको सबको, वाटरमेलन पता है सबको। अगर वाटरमेलन को आप वो बाहर सबसे जो ऊंची गाड़ी है या आप ट्रक के ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो वाटरमेलन को क्या होगा? क्या होगा? बोले जरा, जोर से बोलेंगे, क्या होगा? फट जाएगा, है ना? टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, पीस में आ जाएगा, उसका पानी बाहर निकल जाएगा, वो मतलब क्रस्ट हो जाएगा। आप इमेजिन करें उसी वाटरमेलन को हम 70 फीट से ऊपर हाइट से या 100 फीट हाइट से फेंकते नीचे, तो उसको क्या होगा? कैसा हो जाएगा उसका हाल? बिल्कुल ही पता नहीं लगेगा कहाँ उसके पीसेस पड़े हैं। और इमेजिन करें एक इंसान ऐसे गिरता है ऊपर से 100 फीट से, उसका हाल क्या होगा? क्या होना चाहिए उसका हाल? उसके चोटें हो सकता है वो सर्वाइव ही ना करे, उसकी बोन क्रश हो सकती है, उसके हेड में इंजरी हो सकती है, उसकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पर वो स्क्रैचलेस और बिना किसी चोट के बाहर नहीं आ सकता। क्या आ सकता है? आ सकता है अगर नीचे आपने वो मैट्रेसेस बिछा रखे, पर अगर नीचे कंक्रीट हो तो फिर तो नहीं आ सकता। तो वो आदमी आपके सामने खड़ा है, आपसे बातचीत कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं जब 7 साल का था तो मैं 100 फीट, इंडिया में सबको पता है कि घर कैसे होते हैं ना, मुझे तो 2nd फ्लोर से ऊपर वाले से मैं नीचे सीधा गिरा। 7 years 8 years ओल्ड था मैं, स्क्रैचलेस, आपके सामने खड़ा हूं, ना कोई फ्रैक्चर, ना कोई स्वेलिंग, ना कुछ। हालेलुया। तब होता है जिसे कहा when you are in Christ। तो तब फरिश्तों ने आगे, जैसे शैतान यीशु को बोल रहा है यहां से छलांग लगा दे, तो फरिश्ते क्या करेंगे तुझे? तो यीशु ने तो मना कर दिया, पर मैंने लगा दी, और फरिश्तों ने आगे मुझे बचा लिया। वहां पे मैं खुदा को नहीं परख रहा था, तब मैं छोटा था, बच्चा था, मैंने लगा दी। वो फरिश्तों ने आगे मुझे सीधा ऐसे जमीन पे रखा, ऐसे आया हूं मैं नीचे, और जब मैं नीचे आया हूं यहाँ पे ऐसे ऑन माय हिप्स। प्रेज गॉड, हालेलुया। और वो इसलिए उसने किया क्योंकि वो चाहता था कि आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और आपके साथ वचन बांट रहा हूँ। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो ऐसी ही टेस्टिमनी जो है खुदावंद तैयार करता है। और हमने ये सुंदर जो टेस्टिमनी सुनी है, ये फास्टिंग के दौरान फास्टिंग चल रही थी जब ये इनके साथ इंसिडेंट हुआ, और इन्होंने फास्टिंग में जब इन्होंने अपनी टेस्टिमनी दी है, और ये भी फास्टिंग में। सो ये फास्टिंग जो है ये जस्ट एक आपके शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए और फेथ के लिए बहुत जरूरी है। फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। विश्वास जिसको कहते हैं, ईमान जिसको कहते हैं। यीशु ने किसी को ऐसे चंगा नहीं किया, जितनी भी हीलिंग्स की आप देखेंगे वो ऐसे चंगा नहीं किया। वो जब भी आए तो यीशु पूछा तू क्या चाहता है? उसने कहा मैं ये चाहता हूं। यीशु ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे, उस इंसान के विश्वास, क्योंकि खुदा बिना विश्वास के काम नहीं करता। अगर आपका विश्वास है, इनका विश्वास हम ये जानते हैं और खुदा जानता है, अगर इनका विश्वास है कि आज के बाद ये काम नहीं होगा तो वो फिर नहीं होगा। अगर विश्वास है कि ये काम आज के आज में हो जाएगा, जैसे भी हो, तो वो काम आज के आज में हो जाएगा। मैं एक बारी वचन में जाएंगे जरूर हम, मैं छोटी छोटी अपनी टेस्टमनी शेयर करता हूँ। मैं एक बार यूरोप का वीजा लेने गया यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को, तो मैं ऐसे ही चला गया। मैंने अपना पासपोर्ट लिया और मैं ऐसे ही चला गया।
मैं जब उस एम्बेसी में गया तो उन्होंने बोला कि भाई साहब आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, विदाउट अपॉइंटमेंट वीजा नहीं मिलता। तो मैंने कहा भी मैंने तो आज छुट्टी ली है काम से और मैं आज मेरे को वीजा चाहिए क्योंकि मैंने इस डेट को ट्रेवल करना ही करना है और मैंने इतने दिन में वापस आना है क्योंकि मैंने इतने दिनों का अपने काम पे बोल दिया। तो कह रहा है कि वो मेरे काउंसलर जो था वहां पे वो कहता है दिस इज नॉट माय प्रॉब्लम, ये मेरी गलती नहीं है या मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये तेरी है, ये तूने पहले पता करना था। तो मैंने वहीं बैठे बैठे उसके ऑफिस में खुदा से प्रार्थना की, मैंने कहा आज मुझे वीजा लेके ही जाना है। तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा नहीं मुझे आज वीजा चाहिए, जो मर्जी करो। वो कहता है ये देखो बाहर लोग बैठे हुए हैं, ये अपॉइंटमेंट लेके आए, अब इनको मैं कैसे मना बोल दूं कि भाई इस बंदे को पहले जरूरत है। मैंने कहा अब तुम जैसे मर्जी करो, मैंने सीधा से बोला, मैंने कहा डू एज यू कैन डू। और आपको मैं लिटरली बताने वाला हूं, अगर आज वो काउंसलर उस एम्बेसी में है तो हम जाके उससे वेरीफाई कर सकते हैं, अगर नहीं है तो वो अपनी कंट्री चला गया। उसका नाम था डिमिट्री, मेरे को नाम भी याद है उसका काउंसलर का। उसने मुझे बोला कि ये जो बाहर बैठे हैं इनमें से एक अभी अंदर आएगा क्योंकि इनकी राइट अवे अपॉइंटमेंट है, और ये जैसे इनका डन होगा मैं क्या करूंगा, मैं तुझे अंदर बुलाऊंगा और कहता मुझे पता नहीं क्यों मैं तुझे वीजा देने लगा, तेरे को देना नहीं चाहिए पर मैं तुझे वीजा देना, मेरे को 1 घंटे के अंदर उसने यूरोप का वीजा दिया। हालेलुया, हालेलुया। एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम खुदा करता है आपकी लाइफ में, वो सारी पावर वो रखता है, वो किसी भी इंसान के मन को बदल सकता है, वो किसी भी सिस्टम को क्या कर सकता है, जैसे बोला वो सिस्टम को अपडेट करने लगे, सैटरडे संडे को अपडेट हो रहा है सिस्टम, वेरीफाई हो रहा है। डोंट गिव अप। जब आप गिव अप कर देते हो कि नहीं होगा तो समझ लो नहीं होगा, जब आप गिव अप नहीं करते हो तब होगा। हालेलुया। आइए हम वचन में जाने से पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय पिता आपकी प्रेजेंस में आते हैं, आपकी हजूरी में आते हैं खुदावन, आज के इस समय के लिए, इस मौके के लिए जो आपने दिया है, हम इसके लिए धन्यवादी हैं खुदावन। जितने भी आपकी प्रेजेंस में बैठे हैं और जो इसको मीडिया के थ्रू सुन रहे हैं खुदावन, उन सब के ऊपर आपकी आशीष, आपकी बरकत होने पाए खुदावन। आपका कलाम इनकी जिंदगियों को बदलने पाए, इनकी जिंदगियों में और आशीष और बरकत, इनकी जिंदगियों को और बढ़ाने पाए, आत्मिक तौर पे खुदावंद ये बढ़ने पाए, इनके विश्वास को वचन के द्वारा, जैसे वचन कहता है कि सुनना मसीह के वचन से विश्वास को बढ़ाता है, वैसे ये बढ़ने पाए। बाकी के समाप्त के नेक पाक जाली हाथों में देते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। आज का वचन हमने बहुत सारा सबकी टेस्टिमनी सुनी है, बहुत सारी वचन तो बहुत सबने अपने अपनी टेस्टिमनी से लिए, यही वचन होता है। पर टेस्टिमनी से होता क्या है? टेस्टिमनी इज फॉर द फेथ। गवाही देने से विश्वास बढ़ता है, गवाही से विश्वास बढ़ता है, और वचन को बांटने से मल्टीप्लाई होता है। आप जब गवाही देते हो तो वो कलीसिया के लिए, उससे विश्वास बढ़ता है, और जब आप वचन को बांटते हो तो उससे क्या, एक तो कलीसिया बढ़ती है और इससे आपकी आत्मिक उन्नति होती है। तो विश्वास बढ़ना बहुत जरूरी है, विश्वास की ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप विश्वास में बढ़ते हो उसके फायदे भी हैं, और जब आप विश्वास के साथ औरों के बीच में जाते हो तो मसीह के नाम को महिमा मिलती है। हालेलुया। अब विश्वास को बढ़ाया कैसे जा सकता है? हम विश्वास को बढ़ा कैसे सकते हैं? सबसे पहले प्रार्थना करना। विश्वास बढ़ाने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से होता है, जब आप प्रार्थना, अगर आप प्रार्थना नहीं करते, बहुत सारे कहते हैं अब प्रार्थना करने में और प्रार्थना मांगने में फर्क है। जब आप किसी काम के लिए जा रहे हैं तो आप प्रार्थना मांग के जा रहे हैं कि परमेश्वर मेरे इस काम को क्या करना,
जब आप घर से निकल रहे हैं, सफर में जा रहे हैं, तो आप प्रार्थना मांग रहे हैं कि हमारी क्या करना, सुरक्षा करना, हमारी प्रोटेक्शन करना। आप अपने डॉक्टर अपॉइंटमेंट में जा रहे हैं तो मांग रहे हैं कि मेरी रिपोर्ट्स को क्या करना, चेंज कर देना, अच्छा कर देना, मुझे शिफा दे देना, मुझे चंगाई दे देना, मुझे कामयाबी दे देना, मुझे सक्सेस दे देना। ये हम प्रार्थना मांग रहे हैं। पर आप प्रार्थना जब करते हैं, वो प्रार्थना डिफरेंट है। प्रार्थना करना होता है टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड। प्रार्थना करना होता है कि जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस के अंदर बैठ के सिर्फ और सिर्फ उसका धन्यवाद करते हैं, आप उससे बातचीत करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम। आप अपने बच्चों के साथ समय बिताते हैं, किस लिए बिताते हैं, कि उनके साथ आपका रिलेशनशिप बन जाए। आप उनको टाइम देते हैं, हस्बैंड वाइफ, बहन भाई, हर रिलेशनशिप एक टाइम मांगता है। उसमें जब आप समय देते हैं तो आप किसको बढ़ा रहे हैं, विश्वास को बढ़ा रहे हैं, आप फेथ को बढ़ा रहे हैं। हम बाइबल में से सीखते हैं कि प्रार्थना करना और प्रार्थना मांगना क्या है। डैनियल चैप्टर 6 वर्स 10, उसमें लिखा है कि डैनियल जो था 3 वक्त प्रार्थना करता था। आप और मैं 3 वक्त क्या क्या करते हैं, क्या करते हैं 3 वक्त? मिस हो जाए तो क्या होता है, ओहो रोटी मिस हो गई, क्या हो जाएगा, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, कमजोरी आ जाएगी, वीकनेस आ जाएगी। डैनियल क्या करता था, 3 वक्त प्रार्थना करता था। और तीनों वक्त जब वो प्रार्थना करता था तो उसकी प्रार्थना करने का तरीका था, वो बाइबल बताती है कि यरूशलेम की तरफ मुंह करके क्या करता था, क्या करता था, प्रार्थना करता था 3 वक्त। और जब वो प्रार्थना करता था तो वो मांगता नहीं था कुछ, उसकी प्रार्थना मांगने वाली प्रार्थना नहीं थी। उसकी प्रार्थना कौन सी थी, जिससे विश्वास बढ़ने वाला है। उसकी प्रार्थना वो थी जिससे विश्वास के अंदर उन्नति होनी थी, और वो विश्वास बाद में काम आना था। और उसी और एक और औरत है जो प्रार्थना मांगती थी, पर मांगती वो भी हैकल में थी। वो कौन थी, हन्ना। उससे पहले बाइबल बताती है कि वो हैकल में जाके प्रार्थना नहीं करती थी, पर जब उसको लोगों ने ताने मारे और उसको लगा कि मेरे को एक चीज की जरूरत है, वो है मेरे को बच्चे की जरूरत है, तो वो क्या कर रही है, वो हैकल में जाके रोजाना क्या करती थी, कितने कितने घंटे, हो सकता है सुबह का टाइम जो टाइम रखा होगा हैकल वालों ने, उस समय से जाके वो वहां बैठ के प्रार्थना मांगती थी। अब इसमें फर्क क्या है, जब डैनियल प्रार्थना कर रहा है तो उसका विश्वास बढ़ रहा है, और उसका विश्वास ये बढ़ रहा है कि जब उसको शेरों के बीच में डाला गया तो वो डर नहीं रहा है। और जब हन्ना प्रार्थना कर रही है तो उसका विश्वास तब तक नहीं बढ़ा जब तक उसके पास औलाद। फर्क है ना, आपकी प्रार्थना में भी फर्क है। वचन बताता है कि आप प्रार्थना कैसे करनी है। आपने प्रार्थना ऐसे करनी है अकेले में जाके, क्या कहते हैं, सारे आओ सारे इकट्ठे बैठ के प्रार्थना करते हैं, दैट्स डिफरेंट। वो फैमिली प्रेयर है। जब आप खुदावंद के साथ समय बिता रहे हैं वो आपके विश्वास को बढ़ाएगा। जब आप खुदावंद के वचन के साथ समय बिता रहे हैं वो आपके फेथ को बढ़ाएगा। क्योंकि डैनियल, वचन बताता है कि डैनियल की प्रार्थना रुकी नहीं। वहां के राजा ने हुक्म निकाला कि कोई भी अगर यहोवा को प्रार्थना करेगा तो उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा, मौत की सजा सीधी। पर डैनियल की प्रार्थना रुकी नहीं। वो तब भी लगातार 3 बार प्रार्थना कर रहा है, कॉन्टिन्यूस उसकी प्रार्थना जारी है।
लगातार चल रही है। क्योंकि उसका विश्वास इतना मजबूत हो चुका था, वो इतने समय से वो प्रार्थना के अंदर था, वो इतने समय से उस प्रेजेंस में था, वो जानता था कि उसको बचाने वाला, उसको रिहा करने वाला, उसको छुटकारा देने वाला उसके साथ हमेशा रहता है। अब यहां पे हन्ना थी औरत, उसको पता ही नहीं है क्योंकि उसने समय नहीं बताया था प्रार्थना में। अब वो रोज चली जाती थी, रोज जाके वहां पे क्या करती थी? रोती थी जोर जोर से। जब हम परेशानी में होते हैं तो हम सबसे ज्यादा प्रार्थना करते हैं, फिर हम रोते हैं अब हमें क्या मिल जाए? छुटकारा। क्योंकि हमारे पास फेथ नहीं है। यीशु में आप पिछले हफ्ते हम सीख रहे थे फैंस एंड फॉलोअर्स। लास्ट वीक हमने सीखा था कि फैंस एंड फॉलोअर्स, एक तो होते हैं फैंस जो बड़े दूर से बैठ के क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं, और एक होते हैं जो उस चीज से सीखते हैं और उसको फॉलो करते हैं। वो क्या करते हैं? जैसे कहा गया वैसे उसी तरीके को फॉलो करते हैं। वैसे ही एक प्रार्थना करने वाला है और एक प्रार्थना मांगने वाला है। जो प्रार्थना करने वाला है उसका विश्वास बहुत मजबूत है। वो जब तूफान आएगा, जब वो किश्ती के अंदर थे तो यीशु ने कहा कि तुम्हारी यार बहुत छोटा ईमान है। कहता है कि तुम बहुत ही छोटे दिल के हो क्योंकि तुम्हारा विश्वास बहुत छोटा। तूफान आया नहीं कि तुम्हारा विश्वास हिल गया, मुसीबत आई नहीं, परेशानी आई नहीं कि विश्वास बड़ी जल्दी हिल गया। तो यीशु क्या कहता है कि जब तुम प्रार्थना में जाओ, और इसलिए यीशु कितना टाइम प्रार्थना करता था? कितना टाइम करता था? वो भी 3 टाइम ही करता था। तीनों पहर, चारों के तीनों पहर वो क्या करता था? प्रार्थना करने जाता था। तभी जब वो कोड़े खा रहा है, उसको पता है कि तीसरे दिन मुझे जिंदा करने वाला, जब वो उसको क्रूस के ऊपर चढ़ा रहे हैं, कील ठोक रहे हैं, वो जानता है कि उसको जिंदा करने वाला वो तीसरे दिन उसे, तभी इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है। वो अपने चेलों को बोल रहा है कि तीसरे दिन मैं आने वाला हूं। हम जब परेशानी में, मुसीबत में, हमारे मुंह से निकलता है कि नहीं, मैं क्या होने वाला हूं? सही होने वाला हूं। हम क्या हो जाते हैं? हम परेशान हो जाते हैं क्योंकि हमारा विश्वास जो है वो हिल जाता है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? जितना बोझ है अपने ऊपर ले रहे हैं, क्योंकि हमने समय नहीं बताया। हमें पता ही नहीं है अपनी स्ट्रेंथ का, हमें अपनी ताकत का पता नहीं है, हमें यह नहीं पता कि हमारी साइड कौन है। हमारी साइड कौन है हमें पता ही नहीं। हमें क्या पता है? हमें अपना ही पता बस। हम क्योंकि आंखों से देख रहे हैं। आपने विश्वास की आंखों से नहीं देखा क्योंकि आपने अपने उस ईमान के अंदर समय नहीं बताया। आपने उस खुदावंद के साथ समय नहीं स्पेंड किया। अगर हमने उसके साथ समय स्पेंड किया होता तो हम जानते हैं कि हमारा छुड़ाने वाला, हमारा चंगाई देने वाला, वो हमारे साथ खड़ा है हमेशा। थोड़े समय के लिए हो सकती है, थोड़े वक्त के लिए हो सकती है बीमारी, थोड़े समय के लिए, पर वो आपको बीच में रखेगी नहीं। अगर आपका विश्वास है, आप उसके साथ चल रहे। एक आदमी था, बाइबल बताती है उसका हाथ लकवे से मारा हुआ था, है ना? तो वो यीशु के सामने आया। यीशु ने उसको क्या कहा? यीशु ने उसको कहा कि अपना हाथ बढ़ा आगे। कहा? पकड़ा नहीं, क्योंकि वो देखना चाहता था कि मेरे कहने पे क्या ये अपने हाथ को बढ़ाता है, क्या इसका विश्वास है, क्या इसका ईमान है कि आज मेरे को यीशु ने कहा है बढ़ाने को, तो मैं बढ़ाता हूं।
उसने जैसा यीशु ने कहा उसने वैसे ही कर दिया। आज हम दुनिया की बातों के पीछे दौड़ रहे हैं। बहुत सारे जो ढूंढते रहते हैं कि मुझे उसने ऐसा कहा है, मेरे लिए ऐसा हो जाएगा। बहुत सारे भविष्यवाणी करने वाले एस्ट्रोलॉजर्स, उनकी बातों के ऊपर ध्यान ज्यादा है। पर आप अपने क्रिएटर, जैसे भी उन्होंने टेस्टमनी दी, ये एस्ट्रोलॉजर या प्रॉफिट कोई नहीं कुछ कर सकता था। मेरे लिए कोई प्रॉफिट, कोई एस्ट्रोलॉजर कुछ नहीं कर सकता था। कौन कर सकता था? वो डैनियल का खुदा, वो यहोवा यरी, इसाक, यकूब और इब्राहिम का खुदा, वो कर सकता था और उसने किया। क्योंकि जो विश्वास में है वो हमेशा जय पाएंगे। हालेलुया। कहता है कि अंत के दिन तक, टिल द एंड डे, अंत के दिन तक जो विश्वास में खड़े रहेंगे वो जय जरूर पाएंगे। और विश्वास मजबूत होने से क्या होता है? क्योंकि आप जब प्रार्थना में रहते हो तो आपको पता भी है कि आपकी जो परेशानी है ये थोड़े टाइम के लिए है। फिर आपको एंजाइटी नहीं होती, मतलब बेचैनी नहीं होती। आप दर्द में हो, तकलीफ में हो, बेचैनी नहीं होगी। आप स्ट्रेस में हो, बेचैनी नहीं होगी। आप किसी तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हो, बेचैनी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपकी आत्मा जो अंदर शांति उस खुदावन ने दी है, वो शांति आपको हमेशा क्या रखेगी? काम रखेगी। वो विश्वास, वो ईमान आपको हमेशा क्या रखेगा? काम रखेगा, ठंडा रखेगा, गर्म नहीं होगे, खिजे नहीं रहोगे। जब परेशान होता है बंदा क्या रहता है? सबसे ज्यादा क्या होता है? खिंच जाता है, इरिटेट। तो कुछ भी हो सकती है आपकी परेशानी, पर इरिटेट सेम ही होगा, सेम लेवल पे इरिटेशन होगा। बच्चों के साथ, घर वाली के साथ, माँ बाप के साथ, फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों, कहीं पे किसी के साथ भी इरिटेट हो जाएगी जल्दी। बिकॉज वो अंदर शांति नहीं है, अंदर तसल्ली नहीं है, अंदर सुकून नहीं है। और वो जो इरिटेशन है वो हम किस पे निकालेंगे? इरिटेशन अपनी है, निकालेंगे किस पे? दूसरों पे। क्यों? क्योंकि हम उनको एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें समझे, हम मुसीबत में जा रहे हैं। पर परमेश्वर कहता है कि अगर तुम मुझे समझो तो मैं तुम्हें वो दूंगा जो दुनिया, जो आप लोगों से समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि हमारे लिए सुकून हमें दो, हमें शांति दो, जिस तरीके से भी हो सकती है, भले आपकी बात मानकर या आपकी और कोई आपकी ख्वाहिश पूरी कर कर, राइट? पर खुदावन कहता है कि तुम मुझे क्या कर, मेरी आवाज को सुन, मैं तुझे क्या दूंगा? शांति दूंगा। मैं तुझे अनंत शांति दूंगा जो और कोई नहीं दे सकता है। अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो मैं आपको आज बताने लगा हूं, ये बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे लोगों को अच्छी भी नहीं लगेगी। आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, जो फर्स्ट वाली प्रार्थना है, जो डैनियल की प्रार्थना है, तो आप घमंडी हैं, क्योंकि आप खुदावंत को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं कि वो रोजाना आपके लिए क्या कर रहा है। आप यू आर नॉट एक्नॉलेजिंग द गॉड हु इज डूइंग एवरीथिंग एवरी डे फॉर यू। और ये तभी होता है जब आपके अंदर ईगो है, घमंड है कि मुझे जरूरत ही नहीं। आपको कोई बोले कि रोज जाके इस बंदे का क्या कर, इसका धन्यवाद कर, इसने तेरी हेल्प की है, करेगा रोज कोई? एक बारी करता बस बहुत है, यही है। एक बारी कर दिया बहुत है, बार बार क्या कहना उसको? पर ये हम किसकी बात कर रहे हैं? इंसान नहीं है, ये हम खुदा की बात कर रहे हैं। रोजाना उसके पास जाना, एक्नॉलेजिंग द गॉड एवरी डे अपनी लाइफ के अंदर, रोजाना उसका धन्यवाद करना, उसको महिमा देना, उसके नाम को ऊंचा उठाना एवरी डे, ये प्रार्थना है आपकी। और इससे विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि इससे आपका रिलेशनशिप बढ़ेगा।
आपका विश्वास और रिलेशनशिप दोनों साथ साथ है। जैसे हमारे सिस्टर ने टेस्टिमनी दी कि मुझे लगता नहीं था कि मैं इतने फास्टिंग कर पाऊंगी, पर एक दिन किया, 2 दिन जब वो देखा, 2-3 दिन प्रॉब्लम हुई, पर वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? क्योंकि विश्वास बढ़ता जा रहा था। हालेलुया। वो विश्वास बढ़ता जा रहा था कि ये प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, मेरे विश्वास के सामने ये प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। डैनियल बैठा हुआ है, वहां पे शेर कितने थे? भूखे शेर थे, कितने होंगे? 5-7 तो रखे होंगे उन्होंने। कह रहे उनको 2-3 महीनों से नहीं, थोड़े दिनों से, 2-3 महीनों में तो शेर मर जाएंगे। वो भूखे थे शेर, कुछ दिनों से, हफ्ता 10 दिन 15 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया था। वो शेर, उनको स्मेल आ जाती है किसकी? ब्लड की और मांस की, है ना? उनको स्मेल आ गई, पर वो फिर भी क्या नहीं कर रहे हैं? अपनी जगह से हिल नहीं रहे। अब वो जादूगर नहीं था डैनियल, बहुत सारे बोलेंगे उसने कुछ ना कुछ कर दिया होगा। वो जादूगर नहीं था, पर वो अपने ईमान में पक्का था। वो वहां पे जाके डरा नहीं। वो जानता था कि मेरा परमेश्वर इन शेरों को क्या करेगा? इनकी भूख को शांत कर सकता है। अगर वो मेरी शांति दे सकता है तो इन शेरों को भी शांत कर सकता है। और परमेश्वर ने वैसे ही किया। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही किया परमेश्वर ने। उसने उन शेरों को ठंडा कर दिया। पर वहीं पे वो औरत जो प्रार्थना मांगती थी, उसका विश्वास कैसा रहा? कितना टाइम उसने प्रार्थना की है? 1 साल, थोड़ा टाइम भी नहीं है। 1 साल लगातार उसने एक ही प्रार्थना की है, क्योंकि विश्वास में कमी थी। और विश्वास में कमी होने के कारण 1 साल लगातार रो रो के, और लोग क्या बोल रहे हैं कि ये औरत क्या हो गई है? पागल हो गई है। ये औरत क्या करती है? नशा करती है। क्योंकि आप रोजाना एक ही प्रार्थना कर रहे हो। जब आप चीज मांग रहे हो, रोजाना एक ही चीज मांग रहे हो, दैट मीन्स कि वो आपके दिमाग में वही चीज बैठ गई है। आप उससे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, और आपको वो धीरे धीरे क्या कर देगी? चीज पागल कर देगी। हन्ना की स्टोरी में आप घर जाके पढ़ लेना। इसलिए बड़ा जरूरी है कि आप रोजाना मांगने की जगह धन्यवाद दें। मांगने की जगह देना है। जितना देंगे उतना बढ़ता जाएगा, ऐड होता जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा आपके से। हालेलुया। आपकी जुबान से जितना धन्यवाद निकलेगा उतना ही मल्टीप्लाई आपका फेथ, आपका विश्वास, आपका ईमान होता जाएगा। उतनी ही आपकी आशीषों के अंदर बरकत बढ़ती जाएगी। फेथ मल्टीप्लाइज एवरीथिंग। हर चीज के अंदर मल्टीप्लिकेशन फेथ से होती है। और फिर विश्वास बढ़ता कैसे है? सबसे इंपॉर्टेंट, प्रार्थना उसका एक स्टार्टिंग तरीका है। विश्वास बढ़ता कैसे है? सीकिंग गॉड। कहता उसके धर्म और राज की खोज, उसके धर्म और राज की खोज करने पे ही क्या होता है? विश्वास बढ़ता है। आज किसकी खोज चल रही है? आपको पता है आज 1/19 को क्या हुआ सोशल मीडिया में? किसी को पता है क्या हो गया? टिकटॉक जो देखते हैं, पता है वो सुबह खोल रहे होंगे, चल नहीं रहा यार, ये तो दिखा रहा है नो नेटवर्क कनेक्शन। वह सुबह सुबह उठ के देखा, रात को जब सोए थे फिर क्या था? विश्वास था ना, ट्रंप नहीं होने देगा। हम सुन रहे थे, न्यूज में सुन रहे थे, टिकटॉक वाला सीईओ भी जा रहा है, इनॉग्रेशन में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, सब कुछ सुन रहे थे। तो बड़े विश्वास के साथ सोए थे कि टिकटॉक बैन। कितना विश्वास था? ऐसा विश्वास कभी अपनी लाइफ में दिखाते हैं? नहीं दिखाते। कितना विश्वास है कि ट्रंप ने एक कॉइन रिलीज किया, ट्रंप मीम कॉइन,
उसको देख के बड़े खुश हो रहे हैं बड़े सारे लोग। ये ट्रंप ने किया, इससे हम पैसे कमा लेंगे, इससे हम डॉलर बना लेंगे, कईयों ने बना भी लिए होंगे बहुत सारे। इतना विश्वास है कि अगर ट्रंप ने किया है तो ये बहुत हमारे लिए अच्छा क्या करेगा, अच्छा करेगा। पर ये विश्वास नहीं है कि जिसने ये हमें लिख के दी है लाइफ के हर चीज के लिए, जिसने हमें ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जिसने हमें को ये जिंदा कलाम दिया है, क्या वो अच्छा नहीं करेगा अगर हम इसके ऊपर ध्यान दे लें? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। क्या वो हमारे लिए अच्छा नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, उसका वादा है। कहता अगर तुम मेरे धर्म और राज की खोज करते हो, तो दुनिया की चीजों के बारे में बात उसने बोला, बाद में स्वर्ग की नहीं बात बोली। फिर कहा कि अगर तुम मेरे धर्म और राज की खोज करते हो तो दुनिया की चीजें तुम्हारे साथ की जाएंगी, जोड़ दी जाएंगी, कि ऊपर जाने से पहले आपके साथ साथ वो चलती, उस स्वर्ग में जाने से पहले आपके वो साथ साथ चलती, क्योंकि स्वर्ग में नहीं लेके जा सकते। ये मैं आपको बता दूं, क्लैरिफाई कर दूं। जितने आपने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, जितने आपने अच्छी महंगी चीजें रखी हुई हैं घर में, कहीं पे भी, वो स्वर्ग में आपके साथ नहीं जाएगी। स्वर्ग में क्या जाने वाला है? योर वर्क्स, आपके कामों के अनुसार आपको वहां पर रिवॉर्ड मिलने वाला है। आपके काम वहां पे साथ जाने वाले हैं। आपका विश्वास, आपका ईमान वहां पे साथ आपके जाने वाला है। और वो कौन? परमेश्वर उसको रिवॉर्ड करने वाला है। इसलिए वो कहता है सीक माई किंगडम। दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या होती है? लगातार आप एक ही प्रार्थना, बहुत सारे कहते हैं आपको अगर नहीं मिल रहा है आप उसको ना लगातार प्रार्थना करते रहो, उसके लिए लगातार आप मांगते रहो। बहुत सारे कहते हैं कभी ना कभी तो आपको मिल ही, क्या होगा, कभी ना कभी आपको मिल, आप उसको ना अपनी जुबान से बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे। तो क्या आपके विश्वास को बढ़ा रहा है? अगर आप रोजाना एक ही चीज बोल रहे हैं, क्या आपके विश्वास को वो चीज बढ़ा रही है? पर यीशु तो कह रहा है कि तेरे विश्वास के द्वारा सब कुछ होता है। तो फिर हम कहां से सीख रहे हैं ये नई टर्मिनोलॉजीज और नए तरीका जो वचन का आजकल चल रहा है? मैं सुन रहा हूं, आज सुबह सुबह एक पता नहीं कहां से एक छोटी सी वीडियो आ गई, वो एक इंडिया में ही है कहीं पे, तो वो लेवल्स ऑफ सिखा रहे थे कि आप कौन से लेवल पे, जब आप अन्य भाषा बोलते हैं, आप 1 लेवल पे, आप 10 लेवल पे, आप 60 लेवल पे हैं, आप 100 लेवल पे हैं। वो आपको वर्ड्स भी बता रहे हैं, जब आप ये वर्ड बोलते हैं तो आप इस लेवल पे हैं, जब आप ये वाला वर्ड बोलते हैं तो आप उस लेवल पे हैं। और बहुत सारों ने उसको लाइक भी दिया है, हमारे लाइक कम आते हैं, उसके लाइक पता कितना थे? ऑलमोस्ट थाउजेंड्स में। और वो बात यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। जैसे अभी हम बोल रहे हैं ना कि आने वाले डेज में आपकी ये बाइबल चेंज हो जाएगी, आपको पता नहीं लगेगा कौन सी सही है कौन सी, क्योंकि जो पुराने हैं जिन्होंने पढ़ रखी है वो तो चले गए होंगे, और जो नए हैं उन्होंने बाइबल ही नहीं पढ़ी, उन्होंने किनको सुना है? ऐसे ही सोशल मीडिया के ऊपर से। इसके अंदर कहीं जिक्र नहीं है इस बातों का, पर वो बता रहे हैं और लोग लाइक्स कर रहे हैं। वेरी गुड। प्रॉफिट पता नहीं क्या नाम था उसमें, कौन सा प्रॉफिट? मसीह नहीं, मसीह क्या कहता है? तेरा विश्वास। आपने जब हमारे जो बड़े पास्टर जी धरीवाल में, वो कहते हैं कि जब मैंने एक बार प्रार्थना की और मैंने बोला आमीन, तो मेरे लिए वो पूरा हो गया। अब वो 10 साल में हो रहा है, 20 साल में हो रहा है, कहते मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मेरे लिए वो, क्योंकि वचन कहता है धर्मी जन जो जमीन पे बांधेगा आसमान में ही बांधा जाएगा, और जो वो जमीन पे खोलेगा तो आसमान में भी।
आप बार बार पता नहीं कहां से खोल रहे हैं, कितनी बार खोल रहे हैं, या तो आपको समझ नहीं आ रही, खोलने का तरीका नहीं आ रहा, या बांधने का तरीका नहीं आ रहा। प्रॉब्लम फेथ में, विश्वास में। वचन को पढ़ें, दिस विल इंक्रीज योर फेथ, नॉट डिक्रीज। कंसिस्टेंट प्रार्थना में जाए, ना कि प्रार्थना मांगे। रोजाना प्रार्थना में जाए, डैनियल की तरह टाइम स्पेंड करें। डैनियल के साथ जो 3 भी थे ना, वो उसी स्टोरी के अंदर है। कौन थे 3? वो सुर में यंग लड़के, वो तीनों डैनियल को फॉलो करते थे। वो डैनियल के बड़े अच्छे फैन थे। वो भी बाकी सबने क्या कर दिया, एग्री कर लिया कि जो ये बोला गया है वही करेंगे। उन्होंने देखा क्या कि डैनियल ने क्या कर दिया, डिनाई कर दिया, तो हम भी क्या करेंगे अब। उन्होंने भी डिनाई कर दिया कि हम भी नहीं मानेंगे, पर वो ईमान में पक्के थे, विश्वास में, और उनका विश्वास टेस्टमनी बना, गवाही बना, और उसके बाद वो विटनेस बने लोगों के लिए। हालेलुया। जब आप ईमान में खड़े रहते हैं तो आप टेस्टमनी बनते हैं, और जब आप टेस्टमनी बन जाते हैं तो आप विटनेस बनने के योग्य बन जाते हैं। हालेलुया। और खुदावंद यीशु ने कहा कि जाओ और दुनिया में जाके विटनेस बनो। क्या बनो? जोर से बोलेंगे, क्या बनो? विटनेस बनो, गवाह बनो, विटनेस बनो। किसके? उस यीशु के, उस महान खुदावंद के। क्या कहता है? विटनेस बनो। और वही हमसे वो चाहता है, इससे अलावा और कुछ नहीं चाहता। और वो ना हमको मांगता है कि आप और कुछ करो, वो कहता है बस यही कुछ। और जब आप विश्वास में ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वो कुछ चीजों को आपकी लाइफ से निकालता जाता है। स्पेशली टॉक्सिक लोग, उनकी नेगेटिव बातें, आपको नहीं कुछ करने की जरूरत, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप से उनकी नेगेटिव बातें आपसे दूर कर देंगे। वो अपने आप से उनकी लाइफ का जो स्ट्रेस है जो आपकी लाइफ में वो ट्रांसफर करते हैं, वो अपने आप से दूर होता जाएगा। जो उनकी बेचैनी है आपकी लाइफ के अंदर वो ट्रांसफर करते हैं, वो होती जाएगी, क्योंकि आप विश्वास में ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, आप ईमान में ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं। आपको पता है खुदा ने पहले दिन क्या बनाया? फर्स्ट डे, जेनेसिस चैप्टर 1, क्या बनाया? पहले दिन क्या बनाया? पक्का पहले दिन लाइट बनाई? पहले दिन क्या बनाया? क्या करते हो आप? पढ़ते नहीं हो यार, बाइबल पढ़ा करो। पहले दिन वो जाला नहीं बनाया। चैप्टर 1 वर्स 1 देखिए क्या लिखा हुआ है। खुदा ने कहा लेट देयर बी लाइट। बनाया नहीं कुछ भी, बनाया नहीं, पढ़ लिया करो। ये पढ़ने के लिए ही है और किसी काम के लिए नहीं। लेट देयर बी लाइट, बनाया नहीं, वो बाद में बनाई है। जो सूरज चांद है ये लाइट्स फॉर द अर्थ एंड द यूनिवर्स, ये बाद में बनाई है। तीसरे दिन खुदा ने बनाए सीड्स, बीज बनाए हैं, बीज। और बीज ग्रो होने में टाइम लगता है, इसलिए तीसरे दिन बनाए। आज आपका विश्वास का सीड आज से शुरू करेंगे, इसको टाइम लगेगा ग्रो होने में। डैनियल शेरों के माद में जाने से पहले प्रार्थना नहीं उसने शुरू की, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले। डैनियल की प्रार्थना उसकी पूरी जिंदगी की प्रार्थना थी। उसके जितने समय से वो परमेश्वर के पीछे, यहोवा के पीछे चल रहा था, वो तब से प्रार्थना कर रहा था। इसलिए उसका जो सीड था इतना बड़ा हो गया, वो फल लाने वाला हो गया, उसका वो दरख्त बन गया जिस दरख्त को कोई हिला नहीं सकता। आज शुरू करेंगे तो आप गवाह,
आने वाले समय में बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज भी नहीं शुरू करेंगे तो फिर जिस दिन हन्ना की तरह क्या करेंगे, फिर रो रो के हम फिर क्या करेंगे, फिर रोना, चिल्लाना, कुर्लाना, ये रह जाता है एंड में। मिल जाएगा, सुनता है, क्योंकि वो आपका मेरा पिता है। कहता पिता किसी की अपने बच्चों की दुआई को सुनता है हमेशा, पर वो कहता है कि रोने से पहले आपने गुड फेथ बनाया हो तो आपको रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट अवे जैसे कोई चीज आई, राइट अवे आपके सामने अवेलेबल। अभी अगर हम सुस्त बैठे रहे, अभी हमने सोचा कि अभी हमें समय नहीं आया, बहुत सारे का डायलॉग होता है अभी मेरा टाइम नहीं आया, क्योंकि जब आपका टाइम आ गया आप रेडी नहीं होंगे उस समय, क्योंकि आज आप उसके लिए तैयारी नहीं कर रहे, पहले से शुरुआत करनी पड़ेगी। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सबने टेस्टिमनी के साथ साथ कुछ शेयर भी किया है। दैट मींस वी आर गेटिंग रेडी टू प्रीच इन द वर्ल्ड। आप परमेश्वर का वचन बांटने के लिए रेडी हो रहे हैं। चर्च में बांट रहे बहुत अच्छी बात है, पर दुनिया में बांटना सबसे जरूरी है। बाहर दुनिया में जिसके पास भी जाते हैं, अगर आप अपनी विटनेस छोड़ के आते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। हालेलुया, हालेलुया। सब खड़े हो जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे और उस परमेश्वर से मांगेंगे कि आज हमारे ईमान को तो बढ़ा दे, आज हमारे विश्वास को, हमारे को एक प्रार्थना का जीवन दे, जैसे तूने डैनियल को दिया है वैसा जीवन हमें भी खुदाबंद आप दें। हमारे स्वर्गीय पिता, वही लाइफ हम चाहते हैं, वैसा ही प्रार्थना का जीवन, उससे बढ़कर खुदाबंद अपने बच्चों को प्रार्थना का जीवन दे, ताकि तू कहता है कि वो अंत का समय निकट है, वो समय आने वाला है जब तुम परखे जाओगे। तो खुदाबंद जब ये परखे जाने वाले हो तो परमेश्वर जी ये इतने मजबूत हो विश्वास में, ईमान में, कि कोई भी चीज इनको हिलाने ना पाए, कोई भी चीज इनके ईमान से इनको हटाने ना पाए। Yes Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God, praise God, praise God. धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर जी। आज का जो वचन है, ये जो बीज बोया गया है, ये बीज खुदाबंद इनकी जिंदगी के अंदर खुदाबंद 100 गुना करके फल लाने वाला हो। Yes Lord, yes Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise, praise, धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, शुक्र तेरा। धन्यवाद करते हैं खुदाबंद आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए खुदाबंद, एक एक वचन के लिए खुदाबंद, एक एक गवाही के लिए खुदाबंद। आने वाले दिनों में खुदाबंद जैसे डैनियल की प्रार्थना खुदाबंद तूने सुनी, जब वो शेरों की माद में तक खुदाबंद उसको छोड़ ना पाए खुदाबंद। सदरक मेशक ने जब खुदाबंद बादशाह ने उनसे क्वेश्चन किया कि मैं और भी इस भट्ठे को गर्म कर देता हूं, उन्होंने कहा कि जेकर हम डेथ भी हो जाए, हम मर भी जाए, अब तुम्हारा खुदा तेरे से बचाने की सामर्थ रखता है। जिस सामर्थी खुदा की आज हम वचन सुन रहे हैं, जिस सामर्थी खुदा के आज भवन में हम बैठे हैं, वो मेरे लिए, आपके लिए, जैसे डैनियल सदरक में लिए उसने किया था, वो डैनियल के साथ शेरों के मुंह बंद कर दिए, सदरक में मुंह के साथ में आके बंदी पट्टी के अंदर खड़ा हो गया। आज भी जेकर आप कोई मुसीबत लेके आए, दुख तकलीफ लेके आया, कोई भी आपकी मनोकामना लेके आया, मेरा यीशु तुम्हारी मनोकामना को पूरी करेगा। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ खुदावंद सुंदर वचन के लिए। जैसे खुदावंद चिलो ने भी कहा, हमारे फेथ को बढ़ा दे खुदावंद। आज सबको जरूरत है कि हम विश्वास में आगे बढ़े खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, मेरी प्रार्थना को सुन लिया, कबूल किया, आमीन। आए मेरे बाप जो तो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात आवे, तेरी आसमान में पूरी होती है, जमीन पे भी हो। हमें आज रोटी आज दे, जैसे हम अपने कसूर वालों को कसूर माफ करते हैं, हमारे कसूर वालों को हमारे कसूर माफ कर, हमें अजमैश बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा हमेशा तेरे हैं। आमीन। पिता का प्यार, यीशु का पवित्र आत्मा की सबकता हों तो लेके हमेशा तक रानी फेलोशिप चर्च के छोटे बच्चे से लेके बड़े तक तमाम पास्टर, तमाम विश्वासी, यीशु जब तक तू बादलों पर आए सबके साथ होती रहे। आमीन। God bless all of you। परमेश्वर आप सबका आशीर्वाद करे।